आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, विश्व भूगोल में हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं, कई सारे टॉपिक मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही शुरू किए थे कि पृथ्वी कैसे गोल है, इसके बारे में पहले सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग ये देखे थे कि हमको मुख्य टॉपिक क्या था, कुछ जो टॉपिक पढ़ने थे उसके बारे में हम लोग देखे थे। इसके बाद फिर पृथ्वी गोलाकार होने के साथ पे इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या हुआ, फिर अक्षांश और देशांतर पर चल रहे हैं। कल हम लोग अक्षांश और देशांतर समान रूप से देख लें कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहे थे कि देशांतर के बारे में जो समय निर्धारित जो देशांतर है वो समय निर्धारण भी करते हैं, तो समय के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखेंगे कि जो तारीख का जो हम तारीख निर्धारित करते हैं उसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं केवल यहाँ, फिर इसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक, चलिए आइए। आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। कल हम लोग क्या देखे थे, कल हम लोग ये देखे थे देशांतर। देशांतर क्या है, जो अक्षांश क्या था, जो ये ध्रुव है, मान लेते हैं ये ध्रुव है, और यहाँ भी ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या थी, देशांतर कहलाती थी। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है, देशांतर कहलाती थी। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती थी। इस प्रकार कितनी रेखाएं थी, 360 रेखाएं थी, ये बताया गया था। कल जो लास्ट पॉइंट ये बताया गया था कि जो मुख्य देशांतर है, क्योंकि सभी की लंबाई बराबर है तो मुख्य किसको माने। बात ये हो गई कि जैसे अक्षांश में ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि जो सबसे लंबी थी उसे मान लिया गया कि ये है मुख्य अक्षांश, ठीक है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह रहे थे। लेकिन जो देशांतर है, ठीक है, ये सभी लंबाइयां इक्वल हैं, तो किसको माने। इसके लिए कहा गया कि जो ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गई होगी, जो काल्पनिक रेखा ये गई होगी कि मतलब जितने भी बार कहा जाए इसका मतलब वो काल्पनिक रेखा ही है, ठीक है। तो जो लंदन से मान लेते, यहाँ ब्रिटेन यहाँ पास है, इसके यहाँ भारत यहाँ है, तो ब्रिटेन यहाँ पास है, तो यहाँ से जो रेखा गई होगी इस थोड़ा सा इस साइड में, तो उसे क्या हुआ, 0 डिग्री क्या मान लेंगे, देशांतर या मुख्य यामोत्तर या मुख्य देशांतर मान लेंगे, कोई परेशानी नहीं। मुख्य यामोत्तर से ही क्या करते हैं, या मुख्य देशांतर से ही हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री से ही शुरू करेंगे, ठीक। 0 डिग्री वहां पास भी माने थे, क्योंकि वहां पास भी सबसे ज्यादा तापमान रहता है, क्योंकि सूर्य की सीधे किरणें 2 बार पड़ती हैं, ठीक है, मतलब 2 बार पड़ती हैं, ठीक है। एक हो गया 21 मार्च, एक होता है 23 सितंबर, ठीक है। विषुवत रेखा पर एकदम सीधी किरणें पड़ती हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा समय के बारे में आज देखेंगे, ठीक है। मानक समय का निर्धारण आज क्या लिखेंगे, समय का निर्धारण, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, समय का कैसा निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो समय का निर्धारण कहाँ से करते हैं, पहला पॉइंट 0 डिग्री देशांतर से करते हैं, ठीक है। समय का क्या, आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से करते हैं। यहाँ तक तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से करते हैं, यहाँ तक परेशानी। 0 डिग्री कहाँ से गई है, ब्रिटेन, ठीक है, लंदन से गई है, ठीक है। ये कहाँ से गई है, जिसमें अगर आप साइड में लिखना चाहें तो लंदन लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये लंदन से गई है, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से, ठीक है, ग्रीनविच वेधशाला याद रखिएगा, ठीक। तो यहीं से निर्धारण करेंगे, इसका मतलब वहीं पास शून्य बिंदु मान लेंगे। शून्य बिंदु का मतलब 12 मान लेते हैं, 12 बजे वहाँ होंगे, मतलब 12 को हम अगर मेन टाइम माने तो यदि 12 बजे होंगे तो इस साइड जितने भी होंगे ये शून्य मान लेते हैं, यहीं पास ब्रिटेन है,
इसको हम सामने मत मानिएगा, क्योंकि पूर्वी पृथ्वी गोल है तो भारत अगर यहाँ है तो जो इंग्लैंड यहाँ पास है, लेकिन हम लोग इसी को मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 0 डिग्री है और ब्रिटेन यहाँ पास स्थित है। ठीक है, ग्रीनविच वेधशाला भी यहीं पास है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पास थोड़ा नीचे है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ से ये रेखा गई है जो है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर मानते हैं कि लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गई है। तो इसके जो भी पूर्व में होगा उसका समय क्या होगा, आगे होगा, और उसका जो पीछे होगा पश्चिम में उसका समय क्या होगा, उसका समय पीछे होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, इसका मतलब जब ऐसे आएगी तो आगे का समय आगे ही होगा। ठीक है, पश्चिम के पूर्व की ओर घूमने के कारण आगे का समय हमेशा आगे और पीछे का तो पीछे रहेगा ही। ठीक, तो कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब समय का निर्धारण कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए अब आप लोग को, अच्छा आप लिख लीजिए 0 देशांतर के पूर्व में लिखिए 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में क्या होता है, समय हमेशा आगे होगा तथा पश्चिम में क्या होगा, तथा पश्चिम में पीछे होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, पीछे होगा। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में हम लोग कल देखे थे कि ये क्या होता है, जो मुख्य देशांतर होता है 0 डिग्री, उसके हमेशा पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। जबकि देशांतर था, सॉरी, जब अक्षांश देख रहे थे तो ऊपर वाला जो विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या था, दक्षिणी गोलार्ध। वहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पूर्व में समय हमेशा आगे होगा, इसका मतलब ब्रिटेन यहाँ है। ठीक है, और भारत यहाँ है, तो भारत का जो टाइम होगा वो हमेशा क्या होगा, ब्रिटेन से आगे होगा। ठीक है, ब्रिटेन से आगे सऊदी अरब। ठीक है, ये सभी पढ़ते हैं। ठीक है, और आप तुर्की ले लीजिए। ठीक है, टर्की जिसे कहते हैं या तुर्की, कुछ भी कहें, बदल गया, टर्की के स्थान पर तुर्की किया गया। ठीक है, और इसके इधर ईरान, इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, चाइना हो गया। ठीक है, जापान, कुछ भी लीजिए आप, इधर के वियतनाम। ठीक है, इंडोनेशिया, ये सभी पूरे क्षेत्र में क्या होगा, हमेशा टाइम क्या होगा, वो आगे ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। क्यों होता है, पश्चिम से पीछे होगा, क्योंकि आप नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही। ठीक है, घूर्णन कर रही है की ओर घूम रही है। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, घूर्णन कर रही है। घूर्णन कैसे कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका रंग क्या होगा, हमेशा पश्चिम के समय से हमेशा पूर्व का समय आगे होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पास एकदम। चलिए इसे रफ कर दे आप। ठीक, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, देखिए जब 0 डिग्री से क्या होगा, समय का निर्धारण होगा, पूर्व का समय आगे, पश्चिम का समय पीछे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप ये बताइए, ये है गोला। ठीक है, मान लेते ये सेंटर है यहाँ पर, ये है गोला। अब गोला है तो गोला हमेशा या वृत्त हो जाए या गोला हो जाए, वो हमेशा 360 डिग्री एक एंगल बनाएगा। ठीक है, जो कोण बनेगा 360 डिग्री। इसी कारण बस एक एक डिग्री पर जब रेखाएं थी 360 रेखा हुई थी ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप ये बताइए कि 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना एंगल घूमती है, 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब पृथ्वी अगर यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, घूमते हुए वापस 24 घंटे में कहाँ आ जाएगी, यहाँ 23 घंटे 56 मिनट है।
आपको पहले ही बता दिया गया था कि पृथ्वी बहुत पहले क्या हुआ करती थी, 23 घंटे में ही चक्कर लगा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की गति धीमी होती जा रही, ठीक है, जिस कारणवश घूमने की जो गति है उसकी धीमी होगी। जब धीमी होगी तो समय ज़्यादा होता जाएगा, तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 23 घंटा 56 मिनट आगे ये 24 पहुँच गए। इसके बाद धीरे धीरे बहुत समय बाद ये 24 से ज़्यादा भी जाएगा, ठीक है, लेकिन समान रूप से हम लोग ये सब पहले देख चुके हैं, ठीक। तो 24 घंटे में 300 हम लोग समझने के लिए ये पूरे के लिए कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 12-12 घंटे में लेते हैं तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि जहाँ से शुरू होती है वापस वहीं पास आके 24 घंटे लगाती है, वापस उसी स्थान पर पहुँचने के लिए 24 घंटे लेती है, ठीक। तो आप ये बताइए कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 1 घंटे में अगर करना ही हो, जैसे मान लो 1 घंटे में करना होता है तो इसके गुणज में 1 होगा ही हमेशा, तो ये चला जाएगा उधर नीचे और ये क्या होगा 1 हो जाएगी, या 24 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर में 24, ठीक, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। 1 घंटा जैसे बीता तो पृथ्वी 15 डिग्री घूमी, फिर आगे होगा 15 15 15 15 करते हुए फिर इसके बाद 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक। अब ये बताइए 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक। और ये हो गया 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में जब 1 डिग्री लेंगे तो इधर आएगा अपॉन में जाएगा, ठीक है, तो 60/15, ठीक है, तो होगा 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट हुआ। तो 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट 4 मिनट, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी क्या हो रही, पृथ्वी 24 घंटे, ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, ठीक। इसके बाद जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितना घूमेगी 15 डिग्री, और यदि 1 डिग्री निकालेंगे तो 4 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे निकाला गया, ये देखिए 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं तो 15 डिग्री है। जब भी हम इधर 1 करके लेते हैं तो हमेशा जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल के जो इधर होती है उसके बटे में चली जाती है, मतलब अपॉन में जाती है। अपॉन में जाने के बाद 15 चौको 60, 4 मिनट हो गए, ठीक। तो 1 डिग्री 4 मिनट, इसका मतलब पृथ्वी 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाती है 4 मिनट। 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप लिख ही लीजिएगा, ठीक है, कि ये पूरा 24 360 ये करके ये हुआ, और 1 डिग्री 4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे, अब ये बताइए कि 1 डिग्री घूम जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बताइए कि भारत यहाँ है, ब्रिटेन यहाँ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भारत, मतलब भारत का समय क्या है। तो भारत में एक मानक रेखा मान ली जाती है, हर देश में एक मानक रेखा एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मानी जाए। जैसे रूस में, कनाडा में, अमेरिका में ज़्यादा मानक रेखा है, ठीक है, तो चाइना में। तो आप ये बताइए कि मानक रेखा मानेंगे, क्यों मानेंगे अभी हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में समय का अंतर तो होगा ही, क्योंकि पृथ्वी बहुत आगे है, मतलब भारत आगे है ब्रिटेन से बहुत आगे, अगर पूर्व की ओर देखें तो आगे है, तो यहाँ का समय आगे होगा ही। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक मानक रेखा मानी जाती है, ठीक है। किसी भी देश में, आप चौथा पॉइंट अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी देश में समय का निर्धारण करने के लिए एक मानक रेखा मानी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो मानक रेखा क्या है, अभी कैसे निर्धारण करते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, किसी भी देश में समय के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, एक या एक से अधिक मानक रेखा मानी जाती है, ठीक है। मानक रेखा कि यहाँ से मापा जाएगा, ठीक है, मानक रेखा मानी जाती है, ठीक है, ठीक,
किसी भी देश में समय के निर्धारण के लिए एक मानक रेखा, एक या एक से अधिक मानक रेखा हो सकती है, ठीक है, एक ही जरूरी नहीं है। भारत में एक है लेकिन 2 की मांग हो रही है, ठीक है, ठीक है, रूस में है ही, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, ठीक। तो किसी भी देश में समय के निर्धारण के लिए एक मानक रेखा मानी जाती है। अब मानक रेखा है क्या, मानक रेखा क्या होती है, जैसे भारत काफी बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा का मतलब 68 से लेकर 97-25 तक, ठीक है, अगर देशांतर देखें, ठीक है, देशांतर मतलब सीधी वाली लाइन, तो 68-7 से लेकर 97-25, ठीक है, तो अंतर है काफी। तो आप ये बताइए इधर का जो समय होगा, इधर के समय से हमेशा आगे होगा। भारत का मतलब असम का क्षेत्र ले लें और गुजरात का क्षेत्र ले लें, गुजरात और इधर मान लेते हैं असम है, इधर है गुजरात, तो असम दूर है और गुजरात भी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कई देशांतर का अंतर है। और आप देखिए 68-7 से लेकर 97-25 है, ठीक है, तो अंतर हुआ। जब अंतर है तो समय भी अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 68-60 से जैसे 59, ठीक है, 69 आएंगे, 70 आएंगे, फिर इसके आगे 71, 72, 73, हर 1 डिग्री में 4 मिनट आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ तक आते आते बढ़ेगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 2 घंटे का समय लगता है, 1 घंटा 56-59 मिनट, ठीक है, समय लगता है यहाँ से यहाँ तक का अंतर, ठीक। तो आप ये बताइए कि यहाँ मान लेते हैं कि 6 बजे हैं और यहाँ बज रहे हैं साढ़े, मतलब यहाँ 6 बजे, यहाँ 8 बज रहे हैं, लगभग 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा कैसे होगा कि यहाँ 6 बज रहे हैं और यहाँ 8 बज रहे हैं, क्योंकि ये आगे है। तो सबको समान पूरे देश में एक टाइम करने के लिए मानक रेखा मानी जाती है, ठीक। किसी भी देश में यदि समय समान रखना होता है तो उसके लिए एक मानक रेखा या एक से अधिक मानक रेखा मानी जाती है, ठीक है। दूसरी मानक रेखा उस पूरे स्थान पर रहेगी, पहली मानक रेखा उस पूरे स्थान पर रहेगी, ठीक है, जहां पर वो लागू किया जाएगा, ठीक। तो भारत में एक मानक रेखा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 5वां पॉइंट, भारत में 82.5 डिग्री को, ठीक है, 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया। भारत में आप लिखिएगा मानक रेखा, ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 82.5 डिग्री को मानक रेखा। जब भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, भारत के भूगोल में पहला वीडियो ही था जिसमें ये बताया गया था 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया, वहां बताया गया, ठीक है। कहाँ से होकर जा रही है, उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है, मध्य प्रदेश होकर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा से, ये सबसे होकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, ये वहां बताया गया था। तो 82.5 डिग्री को मानक रेखा माने भारत में, कोई परेशानी नहीं, ठीक। इसे रफ करें, चलिए 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया, ठीक, 82.5 डिग्री को मानक रेखा। अब ये बताइए मानक रेखा 82.5, इसका मतलब मानक रेखा मानते कहाँ से हैं, जो भी देश होता है उसी के बीच से मानते, जैसे भारत में सब जो बीच में है रेखा उसी को मान लिया गया, ताकि इधर का और इधर का टाइम क्या हो जाए, इक्वल। मानक रेखा पर जो समय होगा वही गुजरात पर भी समय होगा, वही असम पर भी होगा, ठीक है, असम के गुवाहाटी पर भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये इसलिए मानक रेखा माना गया। मानक रेखा केवल और केवल इसलिए माना जाता है किसी देश में, ताकि समय को इक्वल कर सके, पूरे देश में समय को इक्वल सके। जो मानक रेखा पर समय होगा वही गुजरात पर भी होगा और वही असम पर होगा, ठीक, ठीक है। अब आप ये बताइए 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया है और 0 डिग्री पर ब्रिटेन की मुख्य देशांतर है, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर होगा, ठीक। आप अब जोड़ लीजिए, अगर 15 डिग्री पर क्या हो रहा है, 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ जा रहा है, ठीक है, और ये कितने डिग्री है, लगभग 5.5, ठीक है, इतना होगा, ठीक है, 5.5 घंटे, ठीक है, 15 चौक 75, 75 और आधा घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, 7 दिन 14, ठीक, 14.5, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं, मतलब 7.5 हो गया 15, ठीक है, वो आधा घंटा हो गया और 15 बचे 75, वो 5 घंटे हो गए, ठीक है। तो 5.5 घंटे क्या होंगे, अंतर होंगे, ठीक। तो ब्रिटेन से भारत में, अगर लंदन की बात करें, लंदन से और भारत के बीच में जो समय का अंतर होगा वो कितना होगा, 5.5 घंटे का होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया और 15 डिग्री घूमने पर 1 घंटा बढ़ जाता है। जब हम 82.5 डिग्री तक घूम चुके हैं, इसका मतलब ये 0 डिग्री है और घूम कहाँ तक चुके हैं, यहाँ मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र है 82.5 डिग्री, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक 82.5 डिग्री, इसका मतलब बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं। तो इनके बीच समय का अंतर होगा, और 15 डिग्री में 1 घंटे, तो 15 बजे 75 मतलब 5 घंटे, तो ये 75 हो गया। ठीक है, 75 डिग्री और 7.5 का आधा घंटा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि 15 डिग्री में 1 घंटा और साढ़े लगभग 5.5 घंटा क्या होता है, लंदन से भारत के मध्य अंतर पाया जाता है समय का। भारत का हमेशा ज्यादा होगा 5.5 घंटा, और ब्रिटेन हमेशा 5 घंटे पीछे होगा। ठीक है, यदि मान लेते वहां 12 बजे हैं तो यहाँ 5:30 बजे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, रफ कर दें। चलिए, इसी को रफ करते, नीचे वाला अभी लिखा रहने दीजिए। अब लिखिए 6वां 7वां पॉइंट जो भी हो, 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया है। ठीक, भारत में केवल एक ही मानक रेखा है, 82.5 डिग्री को ही भारत में मानक रेखा माना गया है। ठीक है, रूस में 11 मानक रेखा है। ठीक है, रूस में 11 मानक रेखा, अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में अगर कहें तो 9 मानक रेखा है, कनाडा में 6 मानक रेखा है। ठीक, तो मानक रेखा जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वहाँ मानक रेखा ही ज्यादा होंगी। तो मानक रेखा के लिए बता दिया गया। 82.5 डिग्री को मानक रेखा क्यों माना गया, प्रश्न यही उठता है। एक प्रश्न तो यही है, क्योंकि ये मध्य में पड़ता है। ठीक, क्योंकि ये क्या पड़ता है, मध्य में पड़ता है, इस कारण में 82.5 डिग्री को मानक रेखा मान लिया गया। दूसरा ये प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि 7.5 डिग्री के गुणज में, कितने के गुणज में, 7.5 डिग्री के गुणज में, 7.5 डिग्री के गुणज में मानक रेखा मानी जाएगी। ठीक है, मानक रेखा मानी जाएगी। कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी पूछेगा। 7.5 डिग्री के गुणज में मानक रेखा मानी जाएगी। 7.5 डिग्री के गुणज का मतलब आप समझ गए कि 7.5 डिग्री के गुणनफल में भी जो भी मानक रेखा मानी जाएगी 7.5 डिग्री के गुणज में। तो इसका मतलब कोई भी मानक रेखा कोई देश मानेगा तो वो 7.5 डिग्री के गुणज में होगा। इसलिए होगा क्योंकि टाइम के सही वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, अब आप 82.5 डिग्री भारत की रेखा देखिए, क्या 7.5 डिग्री के गुणज में है? ठीक, तो होगी नहीं है क्या? 82.5 7 7 7 7 1/2 कैंसिल, 7 11 11। जैसे अगर आप करें कि 7 × 1/2 × 11, ठीक है, इसे आप रहने दीजिए, तो 11 7 77 हो गया। ठीक है, और इसे अलग करके रखिएगा, और 11/2 होगा तो ये होगा 5.5, और इसको जोड़ दीजिए 77 + 5.5, इसका मतलब कितना हो गया 82.5, और ये 0.5 को ही हाफ मान लेते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो 7.5 आप लोग देखिएगा 11 की गुणज में है। ठीक है, ये 7.5 डिग्री में 11 का गुणा कराएंगे तो पहुंच जाएंगे 82.5 डिग्री में। ठीक है, ये इस तरह है, मतलब आप लोग देख लीजिए 11 का गुणा ही तो कराना है, 7.5 में 11 गुणा कराएंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक, तो 82.5 डिग्री 7.5 डिग्री के गुणज में, 7.5 डिग्री के गुणज में ही 82 डिग्री 82.5 डिग्री माना गया। ठीक है, तो क्यों माना गया? क्योंकि 7.5 डिग्री के गुणज में ही मानक रेखा मानी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब लोग माने, ठीक है, सहमति है। ठीक है, इस बात पर। और जब माने हैं कि 7.5 डिग्री के गुणज में भी होगा, और अब देश चाहे तो जहां से इच्छा हो वहां से 7.5 डिग्री के गुणज में होनी चाहिए, जहां से इच्छा हो वहां पर मान ले। तो ज्यादातर मध्य से ही मानते ही हैं। ठीक, ताकि समय अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब क्षेत्रफल काफी ज्यादा, जैसे 9 मानक रेखा हो गई। ठीक है, यूएसए में, तो आप बताइए वहां पास कई मानक रेखाएं होंगी। ठीक, और कनाडा में 6 है तो वहां भी कई मानक रेखा है। इसी प्रकार रसिया में 11 है तो वहां पास होगा। लेकिन ये सभी क्या हो गए, ये सभी 7.5 डिग्री के गुणज में ही होगा। ऐसा नहीं है कि ना कि 7.5 डिग्री के गुणज में ना हो 10 हो, ऐसा नहीं होगा। 7.5 डिग्री के गुणज में ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो समय का मापन इसी तरह होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमेशा 0 डिग्री से मापते हैं। वो 1 घंटे वाला आप देखिएगा जो, ठीक है, कि एक मतलब 24 घंटे में 360 घूमते, फिर 1 घंटे में 15 डिग्री, फिर एक मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। इसको आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, रफ कर दें इतना। चलिए, अब आते हैं हम लोग तिथि कैसे निर्धारण करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, तिथि का निर्धारण।
से रफ करके 11.5 के गुणज में है। आप लोग जब गुणा कराएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि वो 11 के गुणज में है। इसे रफ कर दीजिए, ठीक। इसे मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब इसे क्या 0 डिग्री मत मानिए, 0 डिग्री से नहीं मापेंगे, ठीक है। एक क्या हो गया, समय हमेशा 0 डिग्री से, जो टाइम है वो हमेशा 0 डिग्री से मानेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे तो 180 डिग्री के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आप ये बताइए, यदि सामने 0 डिग्री होगा तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यार अच्छा रफ करते हैं, इस तरह मत देखिए, उसको हम लोग ऐसे समतल में देखते हैं, ठीक है, गोलाई मत देखिए, समतल में देखिए। मान लेते हैं कई रेखा है, 5 रेखा मान लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पास 180 डिग्री है, ठीक। ये मान लेते हैं ये समतल है, समतल मैप है, ठीक है, समतल मैप है। समतल का मतलब ऐसे कर देंगे तो वो फोल्ड करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक। तो मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पास ब्रिटेन होगा, यहाँ पास ब्रिटेन होगा, ठीक, मतलब यहाँ नहीं होगा तो नीचे यहाँ पास होगा, लेकिन 0 डिग्री तो यहीं होगा ना, यहाँ पास ब्रिटेन होगा, क्योंकि ऊपर वाला अगर ये अक्षांश हो गया, ये मान लेते उत्तरी ध्रुव वाला हो गया, दक्षिणी ध्रुव तो हमेशा यहाँ पास होगा, ठीक है, भारत यहाँ पास होगा। तो 180 डिग्री, ठीक है, ये है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से मापते हैं। समय का निर्धारण हम लोग यहाँ से किए थे, ठीक है, 0 डिग्री से, लेकिन जो तिथि का निर्धारण करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो हम लोग करेंगे 180 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया, मान लेते हैं 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। अब ये बताइए 180 डिग्री से तिथि रेखा मान लिए, 180 डिग्री को अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माने हैं, इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि 180 आप लिखेंगे क्या, 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक। 180 डिग्री वाली रेखा को या देशांतर को, ठीक है, 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आप लिख लीजिएगा, ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक, या तो कोई परेशानी नहीं। 180 डिग्री, ठीक है, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री देशांतर वाली रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक। अब 180 डिग्री को जब मान लेंगे तो उसके जो इधर मान लेते हैं, ये हो गया, अगर इसको मानेंगे तो ये हो गया, मान लेते हैं पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये वास्तव में घूम के पीछे जाएगा, पीछे जब जाएगा तो हमेशा पश्चिम तो इधर ही होगा, ठीक है, पूर्व इधर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये वास्तव में ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के पीछे जाएगा, फोल्ड होगा, ठीक है। जब ऐसे ये फोल्ड होगा तो ये वाला भाग तो इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इस तरह ऊपर आके इधर रहेगा ना, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि गोल है, गोल का मतलब 180 डिग्री, 0 डिग्री यदि सामने है तो 180 डिग्री पीछे जाएगा, इसी के जस्ट पीछे, इसको फोल्ड करेंगे तो इसके जस्ट पीछे जाएगा, तो ये वाला भाग इस साइड रहेगा और ये वाला जो इधर वाला भाग है वो इस साइड होगा, ठीक है। ये पश्चिम पूर्व से मत देखिएगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर समतल में देखना तो ऐसे देख लीजिए, ठीक। ये इधर जगह के स्थान पर देखते हैं, इधर मान लेते हैं कनाडा, ठीक है, कनाडा और यूएसए है, ठीक, और इधर ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन वास्तव में ये घूम के यहीं पास हो जाएगा, और इधर मान लेते हैं जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पास, ठीक, इंडोनेशिया, यहाँ चाइना, यहाँ इंडिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा रसिया का क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा रसिया है, ठीक। तो कनाडा और यूएसए में जो तिथि होगी हमेशा क्या होगी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रसिया और इंडिया, चाइना, ये सभी से क्या होगी, ये सभी से एक दिन कम ही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम कम होगा, क्योंकि ये पश्चिम में पड़ रहा है ना। आप लोग अभी समझ में नहीं आया, 0 डिग्री को जब हम माने हैं, ठीक है, टाइम रेखा मान लिए हैं, मतलब टाइम यहाँ से, तो इसके आगे क्या होगा, समय आगे होगा। जब समय आगे होगा तो तिथि भी तो पहले आएगी और उसके पीछे होगा तो तिथि बाद में आएगी, क्योंकि वहाँ समय कम। उसी प्रकार ये क्या है,
ये यहाँ समय कम है क्योंकि ये पश्चिम में पड़ रहा है, ठीक है। इसके 0 डिग्री के आप पश्चिम में देखेंगे, पूर्व में तो ये पड़ रहा था, ठीक है। तो ये जब पीछे है तो यहाँ पास समय कम होगा, जब समय कम है तो यहाँ तिथि भी कम ही होगी, एक दिन कम होगी, और यहाँ पास तिथि एक दिन ज़्यादा होगी। मान लेते हैं यहाँ पास कोई एक तारीख 1 जून मान लेते हैं, ठीक। तो इधर क्या होगा 2 जून, क्योंकि टाइम का अंतर है ना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया, इसको थोड़ा रफ करें, फिर 180 डिग्री को अच्छे से देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना। हमेशा कनाडा यूएसए से एक दिन तिथि में हम लोग क्या होंगे, आगे होंगे। अगर वहाँ 28 हो रहा होगा, यहाँ 29, वहाँ 15 हो रहा होगा, तो यहाँ 16 होगा, ठीक। तो एक दिन आगे की बात रहेगी, ठीक। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, पहला पॉइंट लिख लिए 180 डिग्री को क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखिए 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक। 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर। ये 180 डिग्री क्या, 180 डिग्री जो पूर्व में जितनी रेखाएं थी या पश्चिम में जितनी रेखाएं थी, 180 रेखाएं थी, ये 180 रेखा वही वाली है, ठीक है। जो लास्ट में जाके सब मिल जाती है ना, वही है, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री के सीधी नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री जो रेखा होगी वो तो सीधी होगी, उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर क्या है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। सीधी नहीं है, सीधी नहीं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, हम थोड़ा देखते हैं कैसे टेढ़ी है, ठीक। फिर इसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मान लेते ये 180 डिग्री है, सीधी रेखा है, ठीक है, ठीक। 180 डिग्री सीधी रेखा है। चूंकि ये जो 180 डिग्री जाती है, यहाँ पास पूरा साइबेरिया का क्षेत्र पड़ता है, रूस का पूरा साइबेरिया का क्षेत्र, ये ठीक है। ये इधर चाइना है, ठीक। चाइना के बाद इधर ये है हमारा, ये फिर ये जाकर ठीक है, ये अरब से हो गया, ठीक है। ये पूरा चाइना है, ठीक है। ये यहाँ पास ये चाइना का वाला क्षेत्र है। ये है मान लेते हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, ये है सब, ये इंडोनेशिया हो गया, ये सब क्षेत्र। ये हो गया भारत का, ये हो गया पूरा रसिया का क्षेत्र। तो रसिया का ये जो वाला भाग है, ये है साइबेरिया, क्या है, साइबेरिया, ठीक। ये क्या है, साइबेरिया है, ये इसका भाग है रसिया का, ठीक। चूंकि 180 डिग्री यहीं से जाती है 180 डिग्री यहाँ से जाती है, इसका मतलब यहाँ का जो तिथि होगी वो हमेशा क्या होगी, इससे एक दिन हमेशा कम होगी। कि एक ही देश में क्या हो रहा है, एक ही देश में एक दिन आगे भी हो रहे हैं टाइम, एक दिन कम भी हो रहा है, मतलब पीछे भी है और आगे भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 180 डिग्री को यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लेंगे सीधी, अगर एकदम सीधी मान लेंगे तो क्या होगा, पूरे रसिया में एक तिथि नहीं होगी, अलग अलग तिथि होगी। इतना वाले भाग जो काट दे रही है, उतना वाले भाग में एक दिन कम होगा, और इधर वाला पूरा भाग में एक दिन ज़्यादा होगा, ठीक। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, 180 डिग्री रेखा को थोड़ा घुमा दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसीलिए तिथि रेखा बदली है। अब इसे हम रफ करते हैं, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए यहाँ से आए, ये मान लेते 180 डिग्री को ही माने हैं, लेकिन यहाँ पास क्या है, मान लेते यहाँ पास रसिया, इसे क्या कर दिए, यहाँ से घुमा दिए हैं। रेखा कितना घुमाए, 75 डिग्री। और फिर वापस आए, यहाँ पास है बेरिंग सागर, अभी बताते हैं। बेरिंग सागर से आएंगे जैसे नीचे, फिर यहाँ थोड़ा सा मुड़ा है और ऐसे आकर यहाँ पास है फिजी, ठीक है, ठीक। यहाँ पास फिजी है, यहाँ पास इसके बाद है हमारा न्यूजीलैंड, ठीक। न्यूजीलैंड के पास भी मोड़ दिया गया,
और ये भाग आया ये ऑस्ट्रेलिया का और ये नीचे चला गया। ठीक है, तो इस तरह कटी फटी है। ठीक है, रेखा क्या है हमेशा आई यहाँ पास थोड़ा सा ऐसे। ठीक, तो ये सीधी ना होकर क्या है थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, ठीक, और ये आकर बाद में इसी के समांतर सीधी हो जाती है। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पास है साइबेरिया। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र किसका, साइबेरिया, रूस का साइबेरिया। ये है क्या, रसिया का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। ठीक, और इधर है अलास्का। इधर क्या है, अलास्का। अलास्का किसका भाग है, यूएसए का एक। ठीक है, स्टेट मतलब एक मान लेते स्टेट है। ठीक है, अलास्का क्या है, ये रसिया से खरीदा हुआ है। ठीक है, तो ये अलास्का है यहाँ पास। ठीक, अलास्का यूएसए का भाग है और ये पूरा क्षेत्र है यहीं पास से। ठीक है, ये पूरा अलास्का है। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ तक है, इसके बाद इधर कनाडा शुरू है, पूरा कनाडा का क्षेत्र, फिर नीचे यूएसए है। ठीक है, ये पूरा यूएसए से अलग है, यूएसए यहाँ है तो अलास्का यहाँ है। ठीक है, वो कनाडा से जुड़ा हुआ है। साइबेरिया को हम लोग क्या किए, अलग न करने के लिए यहाँ पास लाइन मोड़े, लेकिन बेरिंग सागर को न काटने के लिए हम लोग वापस मुड़े, लेकिन यहाँ पास जैसे नीचे आए फिर इसके बाद कई सारे आइलैंड जो है वो है यूएसए के। ठीक है, इस कारण बस वहाँ थोड़ा मोड़े, और इसके बाद जैसे इधर आए तो फिजी है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही नीचे आए तो क्या है, न्यूजीलैंड और फिजी क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा पास में। ठीक है, और उनसे ज़्यादा व्यापार भी होता है। ठीक, और यूरोप में मतलब जो मतलब दक्षिण एशियाई देश हैं। ठीक है, भारत हो गया, इंडोनेशिया, ये सभी के साथ उनके क्या हो गया, व्यापार बहुत ज़्यादा है, इसलिए तारीख में इधर उधर होगा तो थोड़ा दिक्कत होती है। इस कारणवश जिसके साथ ज़्यादा व्यापार हुआ उसके तरफ ये लोग कर दिए। इस कारणवश क्या हुआ, ये तिथि रेखा यहाँ पास भी मुड़ी फिजी आइलैंड के पास, और इधर न्यूजीलैंड। ठीक है, जो आइलैंड है वो उसके पास भी होकर फिर इसके बाद सीधा हो गया। ठीक है, ये 180। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 100 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर, सीधी होती तो ऐसे हो जाता। ठीक है, ऐसे हो जाती, और ऐसे होता तो क्या होगा, ये भाग कट जाता, ये भाग कटता, और ये भाग भी कट जाता यहाँ पास। लेकिन क्या हुआ यहाँ पास फिर व्यापार के लिए भी दिक्कत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहीं से है, ये ऑस्ट्रेलिया पूरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे है। ठीक है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ये है, तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ व्यापार हो रहा है, न्यूजीलैंड का, फिजी का भी, तो इस कारणवश ये नहीं हुआ। ठीक है, जिस कारणवश ये कहें कि हमको भी इस साइड ही रख लीजिए, थोड़ा सा तिथि रेखा इधर उधर कर लीजिए, तो लोग कर भी लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों है, यहाँ 75 डिग्री मुड़ी हुई है। ठीक है, 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या है, ये रेखा यहाँ पास ये जो साइबेरिया से इधर मुड़ी है तो 75 डिग्री मुड़ी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये था हमारा आज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय रेखा। ठीक है, कैसा लगा बता दीजिएगा। ठीक, गर्मी तो आई तो बता दीजिएगा कैसा लगा, और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, अगर आप लिख के एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल मिले नए टॉपिक के साथ। शायद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। ठीक, इसके बाद फिर पृथ्वी में जो बल लग रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, अंतर्जनित बल बाह्य जनित बल दोनों देखेंगे। फिर आगे इसी प्रकार चट्टानों के बारे में फिर देखेंगे, फिर आगे चलते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। ओके।